विगत 3 माह से छत्तीसगढ़ में मसीहियों पर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए भीम आर्मी ने अपना पूरा सहयोग मसीहियों के लिए समर्पित किया है। भीम आर्मी और मसीहियों के हितों को ध्यान में रखते हुए भीम आर्मी के राष्ट्रीय हाईकमांड ने इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण किया और अपनी सभी इकाइयों को भंग कर दिया है, जिसका पुनर्गठन 15 अक्टूबर तक संभावित है। भीम आर्मी के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र कुर्रे जी और भीम आर्मी के बस्तर संभाग प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष निराला जी ने छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल जी से मुलाकात की और समसामयिक विषयों पर चर्चा के साथ साथ भविष्य की रणनीतियों पर भी विचार किया। इसके अलावा मौजूदा राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भनी मान को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। तबे प्रिय बंधुगण, आज ये वीडियो रही अच्छे ए वीडियो बहुत खास अटे, विशेषकर आपण निमंते मो निमंते आ या सहित जिते भी आमर ख्रीष्टान समाज रे भाई भनी मैंने बास करती समस्त निमंते। कारण आपड़ जानिथिबे जे बजरंग दल गुंडा माने कोभली भाव में आतंक सृष्टि करिक रखिछन्ति। तबे प्रिय बंधुगण, बजरंग दल को आतंकवादी बोली घोषणा करिछि यूएसए। से कथा छाड़न्तु, प्रकृत में बजरंग दल एक आतंकवादी दल अटे आ एथिरे कौनसी संदेह नहीं। कारण आतंकवादी माने जहाँ करती माने ताहा करती, तांको भितर कौनसी भी फरक नहीं। तेबे आज वीडियो रे आमे देखिबा अरुण पन्नालाल। आपण जानिथिबे छत्तीसगढ़ जने प्रभुंकर सेवक अछंती अरुण पन्नालाल। आ से केवल सेवक नुहंती, से जने वकील मध्य। तांको विषय जदि मु वर्णना करी, से बहुत परिश्रम करुछंती आमर ख्रीष्टान लोक मान को न्याय देवा निमंते। आ सेति तांको मध्य बहुत बहुत धन्यवाद। आउ ये जो आज वीडियो रही अच्छी ये हूँ आमर ख्रीष्टियन एवं भीम आर्मी दुई जनकर मिलित बैठक हेबार कारण हूँ भीम आर्मी दल से संपूर्ण रूपे आगे आमको साहाय्य करिया निमंते। आ बैठक रखिबार तार मुख्य कारण हूँ आउ ख्रीष्टियन ताड़ना, जोटा कि अनावश्यक ख्रीष्टियन ताड़ना ताकू केमती एड़ा जाई परिबो आ ताठारू केमती आमर ख्रीष्टियन लोक मान को सुरक्षित करा जाई परिबो। कारण एटा आपण जानिथिबे केंद्र रे भी बीजेपी सरकार आ राज्य रे मते बीजेपी सरकार। तबे एई भली परिस्थिति रे निश्चित भाव में बीजेपी सरकार रो जो कार्यगुड़िक रही अच्छे ताकू से करिया पे निश्चिंत चेष्टा करिबो। आपण यह भल भाव में जानते जे बजरंग दल हो कि आरएसएस दल हो, एमाने होचंती बीजेपी दल अटाए, बीजेपी ग्रुप, बीजेपी दल। से बीजेपी सरकार कले बले कौशल चेष्टा करिबो आ बजरंग दल को रक्षा करिया पई एवं ख्रीष्टियन मान को ताड़ना करिया पई। सेतिरे मते ए मिलित बैठक एथिपाई डका हितला जेपरि कि प्रत्येक व्यक्ति आउ भीम आर्मी दल हो कि ख्रीष्टान समाज प्रत्येक व्यक्ति जेपरी पूरा फ्रीडम सहित माने स्वाधीन भाव में जेपरी जीवन काटी पारिबो। कारण एमती अनेक अछंती विरोधी दल जो माने चाहते ब्राह्मणवाद शासन पुणी थे आरंभ हो। नमस्कार प्रिय बंधुगण, आउ आज वीडियो रे आउ मो एठी रखु अछि। वीडियो जदि भल लगी थाए वीडियो को शेयर करंतु। आउ जदि आपण चैनल को प्रथम थर आछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद। आज भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे बहुत सीनियर और बहुत आदरणीय वीरेंद्र जी आज हमारे अहोभाग्य है कि आप हमारे ऑफिस में आए। हम बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं क्रिश्चियन फोरम की तरफ से, और बहुत अच्छा लगा कि आप आए। और मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग आपस में जो मसीही समाज और आपका भीम आर्मी है,
इनका समन्वय कैसे बनाना, कैसे काम करना, इस पर काफ़ी चर्चा होती रहती है। और अभी तो बहुत मुश्किल कठिन दौर से गुजर रहे हैं और आप लोगों का सहयोग हमको मिलता रहा है। इस वक्त ख़ासतौर से मैं जो बात करना चाह रहा हूँ हमारे वीरेंद्र जी से, प्रवक्ता भी हैं, कि वीरेंद्र जी आपने देखा होगा कि अभी आदरणीय हमारे सीजीआई साहब जो थे उनके ऊपर एक जूता फेंका गया जी उस, है ना। और अब दूसरी बात जो मैं कहता हूं, अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी के ऊपर भी बहुत ट्रोलिंग की गई है। तो ये सब जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आप इसको कैसा देखते हैं, आपके समाज की तरफ से, भीम आर्मी की तरफ से? देखिए क्या है, ये जो अभी वर्तमान जो सरकार है जी, ये तो हिंदूवादी संगठन है और पूरे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र में तो फिर ये है कि वर्ण व्यवस्था लागू करना पड़ता है। और वर्ण के हिसाब से सबसे ऊपर में रहेंगे जो ब्राह्मण हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो जो शूद्र है वो हर तरह से उनको दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, निचले पायदान पे रखा जाएगा, चाहे वो कितना भी योग्य क्यों ना हो जाए, फिर भी उसको शूद्र की दृष्टि से ही, मतलब नीच दृष्टि से ही देखा जाए। उसी का ही उदाहरण है जो हमारे सामने आ रहा है कि जो सीजीआई हैं साहब, इतने ऊंचे पोस्ट पे पहुंचने के बावजूद भी उनके ऊपर जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनको तकलीफ होता है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जूता फेंका गया। इसी तरह का चीजें जो है कई बार हमारे समाज से कोई राष्ट्रपति बन रहा है शूद्र समाज से तो भी वही हाल हो रहा है, कोई प्रधानमंत्री भी धोखे से भी अगर बन जाएगा तो उनके ऊपर भी वही होता है। बाबू जगजीवन राम के ऊपर भी इसी तरह की घटनाएं घटा था कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर जी भी हैं, इतने बड़े शख्सियत को आज भी उनको अपमानित किया जाता है। तो ये वर्ण व्यवस्था के हिसाब से उन लोग अपना काम कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र में यही चीज होता है। इसको हम सबको समझने की जरूरत है। कितना भी बड़े पद में पहुंच जाए फिर भी उनका अपमान झेलना ही पड़ेगा। तो उसी का एक उदाहरण है जो अभी वर्तमान में घटना घटा है। इसके बारे में कैसा आपकी प्रतिक्रिया है, क्या करना चाहिए हम लोगों भी? और इसमें ये भी मैं बोल दूं तो हमारा जो क्रिश्चियन समाज है ये सब डेवलपमेंट्स को देख के ना बहुत उद्वेलित है। मतलब हम लोग घबरा रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। और गवाई साहब को मारना, मैं किसी व्यक्ति को मारा जूता नहीं मानता हूँ, इसको मानना सर्वोच्च संस्था जो है, संवैधानिक संस्था जो इससे ऊपर कोई नहीं है, उसमें जूता फेंकना मतलब हमारे संविधान पे जूता फेंका गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। उनका तो सोच ही वही है ना कि ये मनोवादी मानसिकता में कि हम कितना भी बड़े ऊपर हो जाए हम उनके नज़र में नीचे ही रहेंगे और फ्री में ही सेवा देते रहेंगे। हाँ, इस तरह की चीजें, घटनाओं को रोकने के लिए जो शूद्र समाज से है, मतलब जो SC, ST, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक जिसमें ईसाई हैं, मुसलमान है, सिख है, जैन है, बौद्धिस्ट, जितने भी अल्पसंख्यक हैं ये सब शूद्र में आते हैं। तो शूद्र जितने भी हैं इन सबका भी इकट्ठा होने का समय आ चुका है। अपने कुछ मजबूरियों को छोड़ दिया जाए और सबको मिलकर एकजुट होकर ऐसी मानसिकता का मुकाबला करें और इस देश में भी और प्रदेश में भी खुद अपनी राजपाट शासन सत्ता स्थापित करें, तभी इसका समस्या का समाधान होगा। यही हम लोगों का भी मानना है। हमारा बिल्कुल ये मानना है कि अब समय आ गया है कि हम लोग धर्म वरम कर्म ये सब से ऊपर उठ करके संविधान की रक्षा करें और सब इकट्ठे रहें। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपका, आज आप हमारे ऑफिस में आए और हमसे बातचीत किए और आपने ये पॉडकास्ट में भी लिया और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस किस्म से हम लोग थोड़ा समन्वय बनाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी जय भीम, जय मसीह, जय सबको जय।